अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला, हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करिए। दरभंगा में अपर समर्था राजेश झा राजा के अध्यक्षता में उच्च न्यायालय में लंबित मामला के समीक्षा कयल गेल। अन्य उच्च न्यायालय में लंबित CWJC, MJC, LPA इत्यादि मामला के समीक्षा हेतु तो अपर समाहर्ता राजेश झा राजा के अध्यक्षता में संबंधित पदाधिकारी के साथ बैठक के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में ई बैठक आयोजित भेल, जाहि में संबंधित पदाधिकारी सब भाग लेलन। बैठक समाप्त होने के बाद ADM दरभंगा राजेश झा राजा कहलनि जे खास कर सिविल न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जतेक भी केस है ओहि केस के प्रॉपर रूप में सरकार के पक्ष राखल जा सके, एहि के लेल महीना में 2 मरतबा बैठक कयल जाइत अछि। एहि संदर्भ में जतेक भी लंबित मामला अछि ओहि पर गहन समीक्षा कयल गेल। अपर समाहर्ता कहलनि जे एहि सब केस में पदाधिकारी सबके जे भी कोनो कठिनाई छल ओहि पर विचार विमर्श को त्वरित कार्रवाई करे के बात कहल गेल। कहलनि सरकार के पक्ष सही ढंग से रखल जाए ताकि बाद के निष्पादन ससमय हो सके। से लगान निर्धारण तब तो उसका अपील कर दीजिए, सिविल कोर्ट में केस कर दीजिए। टाइटल MJC है ना जी, MJC है, MJC है तो MJC गड्ढा जहाँ तक दुख है तो कौन चीज का मामला, जहाँ तक सड़क है उसके बाद 2 डिसमिल जमीन या फिर मुख्य सड़क है, तो दूसरा आदमी जो किया है दूर को मिल जाए तो सीधा सड़क हो जाएगा। उससे दान अपना राज्यपाल के नाम से करवा दिया। तो जो मूल सड़क जो था जिस पर अतिक्रमण बात 3-4 में चल रहा था, जो राज्यपाल से दान ले लिया था वो लिख के दे दिया जब जमीन राज्यपाल के नाम से। अपील कर दीजिए जो बिहार सरकार महामहिम राज्यपाल के नाम से 2 डिसमिल दान सड़क के नाम पर दी गई थी, बाद में जो है सो धोखाधड़ी करके इन्होंने इसको हवाला भी कर दिया, समझ गए, जिसका मुआवजा मांग रहे हैं। हमारे पहले राज्यपाल को दान केवल 1985 तो राज्यपाल खास करके जो हमारा सिविल न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी केस होते हैं उस केस में प्रॉपर रूप में सरकार का पक्ष रखा जा सके, इसके लिए हम लोग महीने में 2 बार बैठक करते हैं और इसी संदर्भ में जितने भी लंबित मामले होते हैं उस पर गहन समीक्षा की जाती है। जो भी हमारे पदाधिकारी को कठिनाई है उस पर भी विचार विमर्श करके हम लोग चाहते हैं जो त्वरित अपना सरकार का पक्ष जो है तो सही ढंग से रखें ताकि वाद का निष्पादन ससमय हो सके। तो इसी उद्देश्य से आज की बैठक की गई। इसमें तो सारे प्रखंड, अंचल, जिला स्तर के जितने भी विभाग हैं, 44 विभाग हैं, सभी विभागों की जो है सो समीक्षा आज की गई थी और काफी हम लोगों ने इसमें अचीवमेंट भी किया है। लगभग जो है सो 4-5 हजार केस पिछले साल लंबित थे, अब जो है सो सैकड़ा में आ गया है और बहुत कम हो गया है। काफी उपलब्धि हम लोगों ने इस मामले में हासिल की। इसमें और राज्यपाल को जो राज्यपाल वाला मामला कुछ नहीं है, उसमें मामला ये है जो सरकार के बिना सरकार को संज्ञान में दिए हुए किसी अदना व्यक्ति के द्वारा अपने सुविधा के अनुसार ताकि उनके घर तक उनका सड़क सीधा पहुंच जाए, उन्होंने 2 डिसमिल जमीन राज्यपाल के नाम से दान करवाया, जबकि वो जमीन उस व्यक्ति ने पहले ही किसी अन्य को बिक्री कर दी थी। अब वो जो दान करवाया तो अब चाहता है जो इसमें सरकार को भी शामिल करके और अतिक्रमणवाद चला के इसको जमीन को जो है सो रैयती जमीन को कब्जा किया गया, जबकि सरकार के बिना संज्ञान में इस तरह की कार्रवाई की गई थी। तो यही डायरेक्शन दिया गया है, जो बिहार जो ये इन्फोर्समेंट एक्ट 1956 है उसमें प्रॉपर वे में आदेश पारित करें, स्पीकिंग आदेश पारित करें और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वस्तु स्थिति से अवगत कराएं ताकि वहां विवाद का निष्पादन हो। GDS कर्मी 7 सूत्री मांग के लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल गया। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के प्रमंडलीय मंत्री सह प्रांतीय सहायक मंत्री राजकिशोर सहनी के नेतृत्व में 7 सूत्री मांग के लेकर देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार से दरभंगा प्रधान डाकघर परिसर में शुरू भेल।
अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ नई दिल्ली के आह्वान पर हड़ताली कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करे। दरभंगा प्रमंडल दरभंगा में डाक विभाग के सब कार्य पूरा तरीका से ठप केलन। राजकिशोर सहनी कहलन जे शहरी ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण जनता के 90% सेवा वो दै छथि और डाक विभाग से जुड़ल सब कार्य करे के बाद कोनो भी प्रकार के सरकारी सुविधा नहीं देल जा रहल अछि। 8 घंटा ड्यूटी लेल जा रहल अछि, दबाव में काम भेल भ रहल अछि। ओ कहलन जे केंद्र सरकार के डाक विभाग केवल आश्वासन ही आश्वासन दऽ रहल अछि, समाधान कोनो नहीं भ रहल अछि। तैं मजबूर होकर कर्मचारी सबके हड़ताल पर जा पड़ल हन। हिनकर सबके जे 7 गो मांग अछि, ओहिमे प्रमुख मांग अछि जे 8 घंटा काम और पेंशन सहित सब लाभ प्रदान कयल जाय। जीडीएस समिति द्वारा अनुशासित 12-24-36 वर्ष के सेवा के लिए वरिष्ठ जीडीएस के वेतन वृद्धि प्रदान कयल जाय। 5 लाख रुपया के सामूहिक बीमा, 5 लाख रुपया तक के जीडीएस ग्रेच्युटी, 180 दिन तक के सवैतनिक छुट्टी के और आगा बढ़ायल जाए और नकदीकरण एकर हुए। संगे संग उनकर सबके पांचम मांग है जीडीएस और उनक परिवार के सदस्य के चिकित्सा सुविधा के प्रावधान किया जाए। छठम मांग है जे लक्ष्य प्राप्ति के लिए जीडीएस के उत्पीड़न के नहीं बंद किया जाए और सातम मांग है जे जीडीएस के अतिरिक्त पद पर कंबाइंड के नहीं बंद किया जाए। पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान करें। हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, मतलब 8 घंटा का पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। हमको पेंशन भी चाहिए। हम लोग सरकार को जानकारी दिया है? सरकार को जानकारी, हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो आप लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे? नहीं है, अनिश्चित काल रहेगा। जब तक मांग नहीं पूर्ति होगा तब तक हम लोग नहीं जब्त करेंगे। नाम? मैं संतोष कुमार, शाखा डाकपाल कपशाही। आज प्रधान डाकघर दरभंगा में बैठे हुए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं, ये जो मान के चलिए 4 घंटे और 5 घंटे जो कार्य करने के लिए दिया गया था, सुबह से शाम तक हम लगातार काम करते हैं। सुदूर ग्रामीण इलाका में जा करके अपनी बैंकिंग सेवाएं और पोस्ट ऑफिस का जितना भी कार्य होता है सभी सुविधाएं हम लोग देते हैं, लेकिन सरकार हमें जो कर्मचारी का दर्जा दिया गया है वो नहीं दे पाती है। इसलिए हम लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हम लोग ग्रामीण इलाकाओं में जो सेवा प्रदान करते हैं, डाक बांटने की हो, चाहे वो फिर बैंकिंग का काम हो, जहाँ पर बहुत सुदूर इलाका में क्या होता है कि मोबाइल काम नहीं करती है प्रॉपरली, फिर भी हम लोग उन जगहों में दूसरे मोबाइल की सहायता से फिर जो भी अन्य प्रकार से किसी प्रकार से हम लोगों को सेवाएं देते हैं। लेकिन सरकार हमारी ये जो लगातार इतनी मेहनत से हम लोग काम करते हैं, लेकिन सरकार अनदेखी करती जा रही है। इसे लगातार हम कई वर्षों से हम लोग हड़ताल पे आते हैं, फिर आश्वासन देती है, फिर हम लोग हड़ताल से हटते हैं, फिर सरकार अपनी जो मांगे होती है वो पीछे खींच लेती है। इसलिए हम लोग फिर आज के 12/12/2023 से लगातार हड़ताल पे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। डाक सेवक संघ दिल्ली के आह्वान पर कामरेड SS महादेवैया के निर्देश पर 7 सूत्री मांग को लेकर देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग पूरे दरभंगा प्रमंडल के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसमें मुख्य मांग हम लोगों का है कि 8 घंटा काम और पेंशन सहित लाभ प्रदान करे, और दूसरा है 12-24-26 वर्ष में समयबद्ध प्रोन्नति लागू किया जाए। तीसरा है मेडिकल सुविधा प्रदान किया जाए। चौथा है सामूहिक बीमा 50,000 से 5 लाख किया जाए। 180 दिन का लीव मंजूर किया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग जो है हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, जिसमें आज जो है दरभंगा प्रमंडल में 325 शाखा डाकघर का ताला नहीं खुला। 47 उप डाकघर में काम प्रभावित रहा। दोनों प्रधान डाकघर में भी जो प्रभावित रहा, न कहीं से डाक आया, न कहीं से डाक गया, न जमा हुआ, न निकासी हुआ, न डाक वितरण हुआ, न सुकन्या जमा हुआ, न RPLI हुआ, न PLI हुआ, न आधार में मोबाइल लिंक हुआ, सारा काम ठप है। इससे तो जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जनता के लिए कठिनाई है, मगर हम लोग बार बार आंदोलन करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार और डाक विभाग के द्वारा बराबर हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है, मगर लेकिन हम लोगों की मांग को जो है अनसुनी रवैये के साथ किया जा रहा है और हम लोग के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसके लेकर हम लोग जो है इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग जो है आंदोलन पर रहेंगे।
दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में लूट के 24 घंटा के अंदर लूटकांड के उद्भेदन कल गए। एहि बारे में विस्तृत जानकारी सिटी एसपी सागर कुमार झा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिलन। एहि बारे में जानकारी देते सिटी एसपी सागर कुमार झा बतौलन जे घटना में वादी विघ्नेश कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के विरुद्ध सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 227-23 11 दिसंबर के प्राथमिकी दर्ज कल गेल छल। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान एवं सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन एवं लोकल आसूचना संकलन के आधार पर फोटो से पहचान कराई थानाध्यक्ष और शैलेश कुमार, विक्रांत कुमार, सतीश यादव एवं थाना के सशस्त्र बल के साथ मिलकर आनंद कुमार पिता स्वर्गीय रंजीत ठाकुर ब्रह्मपुर थाना कमतौल के गिरफ्तार कर पूछताछ कल गए। एहिमे पता चलल जे जाहि में अपराधी कांड में अपन संलिप्तता स्वीकार करैत अन्य दो साथी के सहयोग से एहि लूट के घटना के अंजाम दे के बाद स्वीकारल गेल। गिरफ्तार अपराधी के पास से लूटल गेल राशि में से कुल 13,150 रुपया सैमसंग कंपनी के लूटल गेल टैब भी बरामद कल गेल। गिरफ्तार अपराधी के विरुद्ध अग्रतर कार्रवाई कल जा रहा है और अन्य संलिप्त अपराधी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रहा है। दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कटका के पास भरवाड़ा से सिंहवाड़ा जाने वाली मुख्य सड़क पर भारत फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर विघ्नेश कुमार के साथ एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 3 अपराधियों के द्वारा कल संध्या में एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस लूट के घटना में कुल 17,000 रुपये एवं कंपनी का एक टैब को लूट कर अपराधी भाग गए थे। तो इस संबंध में वादी विघ्नेश कुमार के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया था और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान एवं सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन तथा मानवीय आसूचना के आधार पर अपराध कर्मियों का पहचान किया गया और गिरफ्तारी भी की गई है। इस टीम में पुलिस अवर निरीक्षक सह थानाध्यक्ष शैलेश कुमार, पीएसआई विक्रांत कुमार, सब इंस्पेक्टर सतीश यादव, थाना के सशस्त्र बल एवं डीआईयू टीम के राम बाबू सिपाही एवं राहुल कुमार, इन कर्मियों के सहयोग से इस घटना का उद्भेदन 24 घंटे के अंदर किया गया है और इसमें आनंद कुमार पिता स्वर्गीय रंजीत ठाकुर जो कि ब्रह्मपुर थाना कमतौल के निवासी हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने अपना जो अपराध है उसको स्वीकार किया है और इनके निशानदेही पर जो फील्ड ऑफिसर थे भारत फाइनेंस कंपनी के, उनका जो सैमसंग कंपनी का टैब था और जो लूटी हुई राशि था कुल 17,000, उसमें से 13,150 रुपये जो है उसको बरामद किया गया है और जो इनके साथ 2 अन्य अपराधी थे उनकी भी पहचान हो गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम जो है कार्य कर रही है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इस जो अपराधी हैं उनका आपराधिक इतिहास भी हम लोगों ने देखा है। कुल मिलाकर के 8 केसेस में ये पूर्व में भी जो है नामजद है, जिनमें से 4 केसेस में आरोप पत्रित हैं और इनमें जो शीर्ष है अपराध का उसमें लूट और चोरी की घटनाएं हैं, छिनतई का घटना है, आर्म्स एक्ट और डकैती के लिए योजना बनाने एवं रंगदारी हत्या सहित इन पहले भी जो है ये नामजद रह चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से की गई? इनका जो गिरफ्तारी है वो ब्रह्मपुर चौक से किया गया है, घेराबंदी करके ह्यूमन इनपुट के आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया। ऐसे पहले हत्या में किस हत्या में सर शामिल था सर? सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र का हत्या के केस में ये जो है नामजद थे। डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है, टीम अभी इस पे काम कर रही है कि हम लोग डिटेल आपको सूचित कर दें। एक ही गिरफ्तार हुए और भी लोग इसमें शामिल? इसमें कुल 3 अपराध कर्मी थे, एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और इनमें से एक की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग अभी फरार चल रहे हैं। हमारे पास उनका डिटेल्स है, हम लोग जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। कोई गिरोह में तो नहीं काम कर रहे हैं पहले से? अब ये तीनों जो अपराध कर्मी हैं इनका आपराधिक इतिहास रहा है, कुल मिलाकर के औसतन देखेंगे तो 6 से 7 केसेस जो हैं तीनों पर दर्ज थे पूर्व में। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में एसडीओ कार्यालय के सामने राशन कार्ड से जुड़ल मामला के निष्पादन के लिए एक कैंप लगायल गेल। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में एसडीओ कार्यालय के सामने शिविर लगाकर सिंहवाड़ा प्रखंड के राशन कार्डधारी सबके परेशानी के समाधान कयल गेल। आपूर्ति पदाधिकारी कौशल कुमार मंडल सहित कार्यपालक सहायक पंकज कुमार, कुणाल कुमार, राम कुमार, अनिल कुमार एवं प्रज्ञा कुमारी लोगक समस्या के निष्पादन कयलनि।
राशन कार्ड के लिए जिला में कि अहाँ के उधर पंचायत में नहीं होइ छलै क्या? अच्छा की अहाँ के नाम भेल? सीमा देवी। कहाँ अभी राशन कार्ड पहले बन गेल छल कि अप्लाई करलिए? बन गेल छलै, दूगो लड़का के कटि गेल छलै ना। अच्छा ओकरे जुड़वावे रहल छलै। 1 साल से नहीं मिलै छलै दाना। अहाँ के मतलब गाड़ी वाड़ी छै भी छै, 4 चक्का भी छै? नहीं कुछो नहीं है। और ढलाई उलाई के मकान छै अहाँ के? नहीं है ढलाई के मकान अभी। के तऽ बहुत दौड़े छलिए नहीं भेले तऽ अभी कैंप भेले तऽ की मतलब सुविधा भेल, अच्छा भेल ना? मतलब 1 सप्ताह पहले करे छलिए, अभी कैंप में मतलब सब आदमी एले, उधर में भी सब अपने गांव भर के छिए, सब हो रहले काम। भ गेल अहाँ के? हां हमर काम है। यह जो कैंप है राशन कार्ड से संबंधित है। जिन लाभुकों द्वारा आवेदन किया गया है उसका हम लोग आवेदन को डिस्पोजल कर रहे हैं, जिसमें नाम जोड़ने, हटाने या नया राशन कार्ड बनाने से संबंधित है। और आज सिंहवाड़ा ब्लॉक से संबंधित यह कैंप है। इस तरह से प्रत्येक दिन अलग अलग डेट में एक डीओ मैडम का लेटर निकला है, उसके आधार पर प्रत्येक दिन निर्धारित किया गया है विभिन्न प्रक्रिया के लिए। और इसमें मुख्य रूप से राशन कार्ड से संबंधित कार्यों का डिस्पोजल किया जा रहा है। अब से कोई व्यक्ति बहादुरपुर से कोई आ गया तो क्या उसका बन हो जाएगा या नहीं? आज कैंप के डेट में अगर आते हैं तो उनका हम लोग जिस डेट में रहेगा उस दिन उनका डिस्पोजल कर देंगे। कब तक ये चलेगा? ये लगातार चलता रहेगा? आपको 11 ब्लॉक प्रखंड है अपने सदर अनुमंडल में, तो 23 तारीख तक ये कैंप लगेगा। और डेट वाइज प्रत्येक प्रखंड का शेड्यूल निर्धारित है। सिर्फ यही है या पंचायत में भी? पंचायत में हम लोग का जो कार्य है प्रखंड स्तर पे वह तो चल ही रहा है, उसके अतिरिक्त यह कैंप का आयोजन किया गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कौशल कुमार मंडल हुआ और हम अभी सिंहवाड़ा में प्रभारी प्रखंड। अभी तक सिंहवाड़ा का कितना हो चुका है? अभी हमारे पास हम प्रत्येक जो हमारे काउंटर में बैठे हुए हैं सबको 30 आवेदन दिए हैं। फर्स्ट जो कार्य होता है हम लोग का एंट्री का, वह काम हो गया है। बाद में मैडम से लेकर के OTP जाता है, उस OTP के आधार पर कार्यों का फाइनल किया जाएगा। और हमारे पास करीब 3 आवेदन आया है, पब्लिक लेकर के आया है, जिसमें 2 हम लोग डिस्पोजल कर दिए हैं और 1 प्रोसेस में है, वो भी बहुत जल्दी हम लोग डिस्पोजल करेंगे। कितने दिनों के मतलब बाद वो उनका मतलब राशन कार्ड मिल जाएगा? नहीं, अब विभिन्न डेट का है। जैसे एक मार्च का है, तो मार्च वाला आया था, उसको नाम जोड़ना था, वो हम लोग डिस्पोजल कर दिए हैं। एक ऑनलाइन है, ये भी नाम जोड़ना है, इसका भी डिस्पोजल हो गया है। कितना दिनों में वो बन के आ जाएगा? देखिए नाम तो अभी जुड़ गया है, लेकिन ई-पोस्ट पर मशीन पर चढ़ने में 1 महीना लगता है, यानी अगले महीना से इनको राशन मिलना चालू हो जाएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति है जिसे ऑनलाइन कर देता है और जब यहाँ आता है तो कहता है कि सर रिजेक्ट हो गया है, इसका क्या मतलब होता है? रिजेक्ट तो स्वाभाविक है। मान लीजिए आप राशन कार्ड जो हम लोग का निर्धारित मापदंड है उसमें अगर आप नहीं हैं, उससे यानी आय आपका अधिक है या पक्का का मकान है, 4 चक्का गाड़ी है, इस तरह से जो हम लोग का एरिया है वो निर्धारित है। अगर उसमें अगर आप आते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें नहीं आ रहे हैं तो आपका राशन कार्ड बंद है। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।